हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 67th बीपीएससी प्रीलिम्स का बिहार विशेष के इतिहास भाग पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें जो बिहार प्रीलिम्स की जो परीक्षाएं पूर्व में हुई हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ये इतिहास से, ठीक है, बिहार विशेष इतिहास भाग से, उस पर उसके क्वेश्चंस को देखेंगे और इस पे ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हमें अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला फैक्ट जो है वो 12 मार्च 1912 है। 12 मार्च 1912 को बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा के नाम से एक नए राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था बिहार और उड़ीसा के नाम से नया राज्य? तो 22 मार्च 1912 में। फिर 1 अप्रैल 1936 इस दिन क्या हुआ था? बिहार एवं उड़ीसा को अलग अलग कर दिया गया था, मतलब उड़ीसा को पृथक और बिहार को पृथक कर दिया गया था। अगर पूछता है एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार की स्थापना कब की गई थी, तो आपका आंसर होगा 1936। और जब पूछता है कि बिहार राज्य का गठन कब किया था, तो आपको अगर 1912 और 1936 दोनों है तो आपको 1912 टिक करना है। ठीक है, अब 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी दिन बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। ठीक है, और 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ है? तो 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है बिहार प्रांतीय सभा का गठन 1929 में किया गया है। बिहार प्रांतीय सभा का गठन कब किया गया? 1929 में। सोनपुर मेला कहाँ लगता है? तो बिहार के सारण जिले में सोनपुर मेला लगता है। प्रांतीय को कभी कभी प्रोविंशियल भी लिख देता है, तो दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, बिहार प्रांतीय सभा का उद्देश्य क्या था? तो किसानों को संगठित करने तथा इनके कठिनाइयों का निदान करना इसका मेन उद्देश्य था। इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? तो कार्यानंद शर्मा थे, राहुल सातत्यायन थे, पंचानन शर्मा थे, मधु नंदन थे। और अध्यक्ष कौन था बिहार प्रांतीय सभा का? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी जो है अध्यक्ष थे। और सचिव कौन था बिहार प्रांतीय सभा का? सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। अब ये क्वेश्चन जो है इस बिहार प्रांतीय सभा, पहले तो क्वेश्चन बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, दूसरा इसके कौन कौन से सदस्य थे, कौन इसका अध्यक्ष था, कौन सचिव था, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला तथ्य है हमारा बिहार सोशलिस्ट या स्वराज पार्टी का के संबंध में है। तो इसका गठन कब हुआ है? तो 1931 में इसका गठन हुआ है। बिहार सोशलिस्ट स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ है? 1931 में। इसके जो संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? तो इसमें देखिए 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, गंगा शरण सिंह, राहुल सातत्यायन, अंबिका सिन्हा इसकी स्थापना के लिए एक समूह बनाया था 1931 में। लेकिन 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना हुई। अगर पूछता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई है और आपका 31 और 34 दोनों ऑप्शन में होगा, तो हम 34 टिक करेंगे। और इसके सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी थे। ठीक है, अगला देखते हैं बिहार सभा की स्थापना 1922-1923 में बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी। और इसका गठन किया था मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण द्वारा बिहार सभा का गठन मुंगेर जिले में 1922-1923 में किया गया था। ठीक है, अब बिहार में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे? 2 अधिवेशन बिहार में कांग्रेस के हुए थे। एक 27वां अधिवेशन हुआ था जो 1912 में हुआ था। ठीक है, 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना के पास एक जगह है, ठीक है, बिहार में, वहाँ पे हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आर्यन मधोलकर ने की थी। किसने अध्यक्षता की थी? आर्यन मधोलकर ने। दूसरा अधिवेशन बिहार में कांग्रेस का कब हुआ था? तो 38वां अधिवेशन जो था बिहार कांग्रेस का, वो 1922 में गया में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी CR दास जी ने की थी। किसने की थी? CR दास ने। तो पहला कब हुआ था? 1912 में। दूसरा कब हुआ था? 1922 में। 2 ही अधिवेशन कांग्रेस के बिहार में हुए थे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस ने किया था अप्रैल 1937 से जुलाई 1937 तक। फिर श्री कृष्ण सिंह ने जुलाई 1937 से अक्टूबर 1939 तक श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ठीक है,
आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बिहार को बंगाल प्रांत के पृथक्करण के लिए आंदोलन की आत्मा इन्हें कहा जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ठीक है। अब चंपारण सत्याग्रह से अगर क्वेश्चन पूछता है तो उस पर कौन से क्वेश्चन बनते हैं? पहली बात तो ये चंपारण सत्याग्रह क्या था, तो ये 3/20 भाग पर नील की खेती जो तिनकथिया प्रणाली थी इसी के विरोध में किया गया था। तो कौन था? राजकुमार शुक्ल जो थे वो गांधी जी को चंपारण आने के लिए अनुरोध किया था। जो कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ था 1916 में, वहाँ पे जो है जाकर इन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए अनुरोध किया था। ठीक है। किसने? राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है। राजकुमार शुक्ल जो थे ये मुरली भरवा गांव से थे। कौन से थे? मुरली भरवा गांव से, जो पश्चिमी चंपारण का जिला है उसका मुरली भरवा गांव से थे। ठीक है। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुंचे थे। ठीक है। अब दुखी आत्मा दुखी हृदय जो पुस्तक है इसे किसने लिखा है? तो पीर मोहम्मद मुनीस ने लिखा है। दुखी आत्मा दुखी हृदय पुस्तक किसने लिखी है? पीर मोहम्मद मुनीस ने लिखा है। इस पुस्तक में चंपारण के किसानों की दुर्दशा को दर्शाया गया है। चंपारण के किसानों की दुर्दशा को दर्शाया गया है किसमें? दुखी आत्मा दुखी हृदय। ठीक है। पटना नौवां जो है फैक्ट देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई है? तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। बिहार में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था बिहार में। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो 66 बीपीएससी प्रीलिम्स बीपीएससी में पूछा गया था। अनुशीलन समिति एक शाखा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 1913 में पटना में किया गया था। सचिंद्रनाथ सिन्हाल द्वारा जो है अनुशीलन समिति की एक शाखा का गठन 1913 में पटना में किया गया था। ठीक है। 12वां फैक्ट देखते हैं। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका जो है इसके संपादक मुरली मनोहर प्रसाद थे। ठीक है। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक मुरली मनोहर प्रकाश थे और 1988 में इसका प्रकाशन शुरू किया था हैदर हुसैन ने। ठीक है। सर्चलाइट का जो है प्रकाशन किसने शुरू किया था? हैदर हुसैन ने, और इसके संपादक थे मुरली मनोहर प्रसाद। ये एक अंग्रेजी समाचार पत्र था। क्या? कौन? सर्चलाइट। ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में देख लेते हैं क्या जानकारियां हैं। तो ये भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती किए थे। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे ये, जिसका अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। ठीक है। अगला फैक्ट देखते हैं 14वां। द शेर कथा पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो सखाराम गणेश देवस्कर ने 1904 में द शेर कथा पुस्तक लिखा है। ठीक है। अब बढ़ैया ताल या बाक्सत आंदोलन किससे संबंधित है? तो लगान अदा न करने पर किसानों की भूमि जमींदारों के पास चली जाती थी तो उसे बास्कत कहते थे। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो कार्यानंद शर्मा ने किया था मुंगेर में 1937-1939 में। तो जो ये बढ़ैया ताल या बाक्सत आंदोलन था ये कहाँ हुआ था? मुंगेर में 1937-39 में। इसके नेतृत्व किसने किया था? तो कार्यानंद शर्मा ने किया था। ठीक है। अब आगे देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने मोतिहारी तथा विपिन बिहारी वर्मा ने सारण और चंपारण में नमक आंदोलन चलाया था। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद ने कहाँ पे नमक आंदोलन चलाया था, सत्याग्रह चलाया था? तो मोतिहारी में। और विपिन बिहारी वर्मा ने सारण और चंपारण में। ठीक है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह किसने चलाया था? तो महादेवलाल सराफ के नेतृत्व में भागलपुर में नमक सत्याग्रह चला था। ये बीपीएससी में पूछा जा चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ पे तो इसमें जो है 1919 में भागलपुर में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। दीप नारायण सिंह के विशेष मतलब के कारण ही यह दूसरा अधिवेशन भागलपुर में संपन्न हुआ था। ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता मानते थे। राजेंद्र प्रसाद किसे जो है पाकिस्तान का जन्मदाता मानते थे? तो लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता मानते थे। 2 जनवरी 1946 में को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार प्रांतीय सरकार का गठन हुआ। तो बिहार प्रांतीय सरकार के किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अगर ये पूछता है तो उसका आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह जी। ठीक है। अब कुंवर सिंह के बारे में देखते हैं, जो बिहार बीपीएससी के प्रीलिम्स परीक्षा में बार बार पूछा ही जाता है एक क्वेश्चन। ठीक है। तो ये जगदीशपुर ग्राम के
जमींदार थे, ठीक है। कहाँ के थे? जगदीशपुर ग्राम के जमींदार थे। 1957 में जगदीशपुर से विद्रोह की अगुवाई किए थे। आरा जिले से संबंधित थे ये, ठीक है। कौन से जिले से? आरा जिले से संबंधित थे। और बिहार का सिंह भी इन्हें कहा जाता है, कुंवर सिंह को। और विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ ले गए थे। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन, अगला फैक्ट देखते हैं। मुंडा विद्रोह, उल गुलान महान हलचल जिसे कहते हैं, ये कब हुआ था? 1899 से 1999 के बीच हुआ था। खुरकट्टी या मुंडारी जो पारंपरिक भू व्यवस्था थी, उसका जो है अंग्रेज़ों ने उस पर चोट किया था, ठीक है। जिसके विद्रोह जिससे किसानों में आदिवासियों में, मुंडाओं में असंतोष हुआ और उन्होंने जो है आंदोलन किया। बिरसा, और इसका जो है वो कौन था, नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत कहा था, ठीक है। अंबारी सत्याग्रह कब हुआ था? तो अंबारी सत्याग्रह जो है 1939 में राहुल सातत्यायन जी के नेतृत्व में आयोजित किया गया था, ठीक है। पावापुरी जो नालंदा से 25 किलोमीटर दूर पर स्थित है, यहाँ जो महावीर स्वामी थे उनका निर्वाण स्थल है। कहाँ पे? पावापुरी में, जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। 65 बीपीएससी में पूछा था, यूसुफ शाह चक्र जो कश्मीर के अंतिम मुस्लिम शासक थे, उनको कहाँ दफन किया गया है? तो उनको दफन किया गया है नालंदा में। और इन्हें ही अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था। किसे? यूसुफ शाह चक्र को कहाँ पे दफन किया गया है? नालंदा में। और ये कश्मीर घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक था जो अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, ठीक है। पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनाया था। अगर पूछता है पटना को प्रांतीय राजधानी सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो शेरशाह ने बनाया था, ठीक है। अब बहावी आंदोलन जो 1830 में हुआ था, ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन थे? अब्दुल वहाब थे। और ये सांस्कृतिक धार्मिक आंदोलन था। इसके प्रचारक थे सैयद अहमद रायबरेलवी, ठीक है। बहावी आंदोलन का गढ़ जो है पटना माना जाता है, ठीक है। और ये जो है 1930 में आयोजित हुआ था। और इसके प्रवर्तक कौन थे? अब्दुल वहाब, ठीक है। और सांस्कृतिक धार्मिक आंदोलन था जिसके प्रचारक थे सैयद अहमद रायबरेलवी। कनाट वंश जो है, इसका शासनकाल था 1097 से 1325 ईस्वी तक। इसके संस्थापक थे नन्नदेव। इसकी राजधानी थी सिमरावगढ़। मिथिला का स्वर्ण युग जो है कनाट वंश के काल में ही था। अंतिम शासक जो कौन थे? हरि सिंह थे, ठीक है। तो कनाट वंश की शासनकाल क्या था? 1097 से 1325 था। संस्थापक नन्नदेव थे। राजधानी सिमरावगढ़ था। मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता था। और अंतिम शासक हरि सिंह थे। वैशाली जो है विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाली जो है वो थी, संघ था, ठीक है। वैशाली जो है विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाला संघ था। बिहार में कितने महाजनपद हैं? तो वर्तमान बिहार में 3 महाजनपद आते हैं। एक अंग है जिसकी राजधानी चंपा है, दूसरा बज्जी है जिसकी राजधानी वैशाली थी, और तीसरा मगध था जिसकी राजधानी राजगिरी है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है जो दक्षिण बिहार के राजगीर के निकट स्थित है। सर्वप्रथम इसे कुमारगुप्त ने इसको जो है निर्मित करने के लिए दान दिया था। तो ऐसा माना जाता है कुमारगुप्त ने इसको बनवाया था, ठीक है। फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी और ये भागलपुर में स्थित है। ओदंतपुरी महाविहार और विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना गोपाल ने किया था और ये बिहार शरीफ और नालंदा में स्थित है, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर के निकट स्थित है और इसको सर्वप्रथम इसमें जो है कुमारगुप्त ने दान दिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर, धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। ओदंतपुरी या महाविहार या विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना गोपाल ने किया था जो बिहार शरीफ और नालंदा में स्थित है, ठीक है साथियों। इसी के साथ जो है जो बिहार का इतिहास के बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हमने कवर कर लिया है। अगले में हम भूगोल, ऐसे ही भूगोल, बिहार विशेष भूगोल भी कवर कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद साथियों।